स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। सब कुछ हार गया मैं, अपना राज, अपनी सेना, अपना महल, सब कुछ। मेरे विचार से इस खेल को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ शेष दांव पर लगाने के लिए बचा नहीं है दुर्योधन। मैंने कहा मैं सब कुछ हार गया हूं, किंतु विश्वास नहीं हारा मैं। एक अंतिम दांव चलूंगा मैं, अपना पूरा राज्य, अपना मुकुट, सब कुछ दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, बहुत हुआ। व्यक्तिगत खेल में राज्य और मुकुट को दांव पे नहीं लगाया जाता। रोक दो ये खेल। पितामह बिल्कुल उचित कह रहे हैं अनुज। क्यों? जब तुम सब कुछ जीत रहे थे, जब तुम सब कुछ दांव पे लगा रहे थे, तब इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब जीतने का एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। जो कुछ भी खोया है उसे पाने का अवसर का अधिकार है मेरा। दुर्योधन, जो जीता है तुम्हें मैं वो सब ऐसे ही लौटा देता। योद्धा हूं मैं, भिक्षुक नहीं। जो भी पाऊंगा विजय करके पाऊंगा। बस एक आखिरी दांव। उचित कहा दुर्योधन, एक अवसर सबको मिलना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। किंतु सम्राट, धर्म यह भी कहता है कि यदि मैंने अपना पूरा राज्य दांव पर लगाया है तो आपको भी दांव बराबर का ही खेलना होगा। क्या हुआ भ्राता युधिष्ठिर? राजसूय यज्ञ में सम्राट बनने वाला युधिष्ठिर आज भयभीत हो गया। ठीक है, मैं भी इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता। और उसके साथ साथ जो कुछ भी दुर्योधन से जीता है वो सब दांव पर लगाता। तो फेंकिए पास है। सब कुछ मेरा हुआ। इंद्रप्रस्थ भी, हस्तिनापुर भी, मैं सब कुछ जीत गया। सब कुछ। कृष्ण, हस्तक्षेप करो। खेल अब निर्मल नहीं रहा कि प्रेम की ओर नहीं पतन की ओर बढ़ रहा है। जब विनाश निकट आता है राधा, तो सर्वप्रथम
व्यक्ति का विवेक ही हर लेता है। ये युधिष्ठिर का कर्म था कि वो इस खेल को अभिमान का प्रश्न ना बनाए। युधिष्ठिर ने नीति से नहीं सोचा, अब यदि मैं हस्तक्षेप करता हूं तो नियति ही बदल जाएगी राधा। तो अब तुम क्या करोगे कृष्ण? प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है और जिसे वचन दिया है उसकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्म है। दुर्योधन, यह अनुचित है। एक खेल पांडवों के भाग्य का निर्णायक नहीं हो सकता। ये कायरता है दुर्योधन। खेल में जय पराजय से न्याय नहीं हो सकता। युद्ध और द्यूत एक समान होता है और युद्ध की भांति द्यूत भी भाग्य का निर्णायक होता है। पांडवों ने यह द्यूत क्रीड़ा अपनी इच्छा के अनुसार खेला और जो कुछ भी दांव पर लगाया उसके लिए उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया। तो फिर आप सब लोग इस हार से क्यों डर रहे हैं? पांडवों ने जो कुछ भी हारा, आज से वो सब कुछ मेरा है। हाँ, सब तुम्हारा है। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। अब मुझे आज्ञा थी। जा रहे हो भ्राता युधिष्ठिर? किंतु कहां जाओगे? अब इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारा है ही नहीं। ओह, पंचाल नरेश, शायद वो तुम्हें शरण दे दे। जाओ जाओ, वहां जाकर घर जमाई बन जाओ। चलो एक अंतिम दांव खेलते हैं। किंतु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दांव पर लगाने के लिए। भ्राता युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारे पैरों की धूल है और अभी तो खेल आरंभ हुआ है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है लगाने के लिए। तुम्हारे पास एक नहीं 5 रत्न है दांव पे लगाने के लिए। वो 5 रत्न जो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बोलो, उनमें से किसी एक रत्न को दांव पे लगाओगे? मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जो कुछ भी हारा है वो सब कुछ तुम्हें वापस लौटा दूंगा। किस 5 रत्नों की बात कर रहे हो? तुम्हारे एक भाई को दांव पे लगा दो। दुशासन, ये क्या कह रहे हो तुम? मित्रकर्ण, दुशासन बिल्कुल सही कह रहा है। एक भाई के ऊपर ही एक भाई का अधिकार होता है और तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारा पक्ष मेरी ओर से होना चाहिए, पांडवों की ओर से नहीं। तो बोलो सम्राट युधिष्ठिर, लगाते हो अपने एक भाई को दांव पर? कैसे संभव है कृष्ण? भाई भाई का संबंध संसार में इतना बड़ा प्रेम का उदाहरण है। कहाँ भरत ने राम के लिए समस्त राज्य को त्याग दिया, भाई के रिश्ते को सबसे बड़ा सम्मान दिया, और यहाँ अपने ही भाई को युद्ध के दांव पर लगाने की बात कर रहे हैं। ये अनर्थ है। ये अर्थ है या अनर्थ, इसका निर्णय मात्र युधिष्ठिर करेगा, कोई और नहीं। क्यों भ्राता सम्राट, मौन क्यों हो? लगाओगे अपने भाई को दांव पर?
विश्वास दिलाता हूं, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। तुम्हारी सेना, राज्य, प्रजा, धन और इंद्रप्रस्थ भी। सब कुछ लौटा दूंगा मैं। एक अंतिम दाव। भ्राता युधिष्ठिर, बड़े परिश्रम से हमने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। दुर्योधन को देने से अच्छा आप मुझे दांव पे लगा दीजिए। कदापि नहीं नकुल, तुम मेरे अनुज हो। तुम्हें दांव पर लगाने का विचार मैं कर भी नहीं सकता। ये मेरा अधिकार नहीं है। ऐसा मत कहिए ज्येष्ठ, आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार है। और वैसे भी आप कहते हैं ना कि मैं आपके लिए शुभ हूं, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं भ्राताश्री? लगा दीजिए मुझे दांव पे। कितना निर्मल है नकुल का हृदय। पर युधिष्ठिर सोच में क्यों है? कहीं वो सत्य में नकुल को दांव पे लगाने की सोच रहा है? युधिष्ठिर द्यूत का व्यसनी है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। और द्यूत ये खेल है ही ऐसा। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं और तब तक लगता है जब तक हम सब कुछ हार नहीं जाते, 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 सब कुछ हार नहीं जाते। मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ, दांव पर लगाता हूँ, दांव पर लगाता हूँ। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई पांचाली कि सभी पांडव पुत्र तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। जी माता, पांडव सदैव मेरे प्रसन्नता के लिए एक दूसरे से अधिक आतुर जान पड़ते हैं। और फिर सखा कृष्ण, उनके होते हुए तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। वो मुझे सदैव उचित मार्गदर्शन देते हैं। वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं और रक्षक भी। मेरी भोली पुत्री, जिसके पति पांडव हो, उसे किसी और की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कृष्ण मित्र है, पर एक पत्नी के लिए उसके पति का सामर्थ्य ही उसका असली मान और सम्मान होता है। आपने उचित कहा माता, किंतु कभी कभी सामर्थ व्यक्ति भी असमर्थ हो जाता है और तब एक मित्र ही तो काम आते हैं। सखा कृष्ण, कृष्ण जैसा मित्र हो तो क्या कहना। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, वो मेरे लिए अवश्य ही आएंगे। मुझे उन पर अटूट विश्वास है कि संकट के घड़ी में वही है जो लाज रखेंगे अपनी सखी की। सत्य में द्रौपदी, इतना अथाह विश्वास है तुम्हें कृष्ण पर। सुनकर मेरी आंखें भर आई हैं। और दूसरी ओर तुम्हारे ही पति इतने घृणित षड्यंत्र में फंस गए। क्यों कृष्ण, क्यों ऐसा है जो प्रेम द्रौपदी तुम्हारे प्रति दिखा रही है, उसका रंच मात्र प्रेम भी युधिष्ठिर अपने भाई की ओर नहीं दिखा रहा? इसी की तो प्रतीक्षा है राधा। जब इस प्रेम का हृदय में उदय हो जाएगा ना, तो युधिष्ठिर केवल नाम के लिए नहीं, सत्य में उसके कर्म के लिए धर्मराज कहलाएगा। जीत गया मैं, जीत गया मैं। आज से नकुल मेरा दास हुआ।
नकुल, आज से तुम मेरे दास हुए। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में है, क्योंकि मैं तुम्हें जीत चुका हूं। आओ और यहां दासों की भांति खड़े हो जाओ। आज से तुम्हारी विद्या, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र, तन मन सब मेरा है। यूं सम्राट युधिष्ठिर, अपने भाई को सदैव मेरे पास छोड़कर जाने के लिए तैयार हो, या फिर एक आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हो? नहीं धर्मराज, धर्म का नाम नीचा मत करो, पीछे हट जाओ। भ्राता, नकुल की रक्षा के लिए मुझे दांव पर लगाइए। नहीं अनुज, ये समय मुझे दांव पर लगाने का है। मैं कहता हूं, रोक दो ये क्रीड़ा। ये क्रीड़ा हस्तिनापुर का विनाश है। पर पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। मैं ऐसे धर्म संकट में फंस गया हूं, किंतु मुझे अपने अनुज नकुल को बचाने के लिए मुझे ये दांव खेलना होगा। मैं अपने अनुज सहदेव को दांव पर लगाता हूं। ए सहदेव, आज से तू भी मेरा दास हुआ। मैं कुरुवंश का राजगुरु तुम्हें आदेश देता हूं, इस युद्ध को इसी समय रोक दो। गुरुदेव स्मरण रहे, आप केवल उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं। अब यह क्रीड़ा तब रुकेगी जब मैं या फिर युधिष्ठिर चाहेगा। नियम तो यही है गुरुद्रोण, हम सब विवश हैं। यदि हमारा थोड़ा भी मान रखते हो तो रुक जाओ शिष्य। खेल समाप्त हुआ। इतनी सरलता से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा युधिष्ठिर। अभी तो द्रौपदी से मेरा प्रतिशोध शेष है। अपने दोनों भाइयों को यहां छोड़कर जा रहे हो, अपना संकट अपने सौतेले भाइयों पर डालकर जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, अपितु ये संसार कहेगा धर्मराज युधिष्ठिर। नकुल सहदेव, तुम्हें इतना भी स्मरण नहीं कि दासों को कमर के ऊपर कुछ भी पहनने का अधिकार नहीं। इसी क्षण अर्धनग्न हो जाओ। ज्येष्ठ, हमें नकुल और सहदेव को वापस लाना ही होगा, चाहे हमारी प्राणी क्यों ना चले जाए। पांडव सिर्फ 5 है, कोई सगा सौतेला नहीं। संसार की मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु मैं अपने भाइयों को यहाँ छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। उचित कहा तुमने अनुज। मैं नकुल सहदेव को इस क्रीड़ा में हार कर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब मैं स्वयं को दांव पर लगाऊंगा। कदापि नहीं ज्येष्ठ, ऐसा पाप नहीं हो सकता। अब मेरी बारी है।
अनुज अर्जुन को दांव पर लगा था। क्या अनर्थ कर रहे हो युधिष्ठिर? अपने भीतर के विवेक को जगाओ। विनाश के काले बादल मंडरा रहे हैं राधा। ऐसे में व्यक्ति का विवेक सर्वप्रथम मर ही जाता है। अर्जुन भी आज से मेरा दास हुआ। आओ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना दास बना के अति प्रसन्न हुआ। तुम भी आओ और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। आओ। जहां जहां नारी का घोर अपमान होगा वहां वहां सर्वनाश होगा। अभी भी समय है, रुक जाओ। आओ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना दास बना के अति प्रसन्न हुआ। तुम भी आओ और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। आओ। और मामा श्री खेल यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अगले दाव पर जो लगेगा वो ये हजारों हाथियों के बल वाला किंतु मंद बुद्धि भीम। इसके जैसा तो दास भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन, तू जो ये खेल खेल रहा ना, ये तुझे विनाश की ओर ले जाएगा और इसका फल तुझे शीघ्र ही होगा, समझा? विनाश मेरा नहीं, तुम सबका हो रहा है, तुम सबका। और अर्जुन, तुम अभी तक यहीं खड़े हो। दासत्व नियम का पालन करो। अपने भाइयों के साथ जाकर खड़े हो जाओ और उतारो अपने वस्त्र आभूषण। बहुत हुआ। इस दुष्ट की कुटिल चाल को मैं समझ गया हूं। अपने भ्राताओं को बचाने के लिए मेरी गदा ही प्राप्त है। इस खेल को शीघ्र ही रोक दो भ्राता। अनुज, ये दांव हमें फिर से खेलना होगा। मैं अपने 3 भाइयों को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है भ्राता, लगाइए मुझे दांव पर। इस दांव में हम जीते हैं या हारे, मैं अपने भ्राताओं का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। लगाइए। मैं भीम को दांव पर लगाता हूं। तो ये महानुभाव भीष्म, द्रोण, विदुर कैसे बैठे हैं अधर्म के इस खेल में? क्योंकि धर्म की व्याख्या ही नष्ट हो गई है राजा। ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि यही धर्म है। उनके भीतर से प्रेम लुप्त हो गया है और इसीलिए धर्म स्थापना करने का समय आने वाला है।
बहारा। ये मंदबुद्धि भीम भी हुआ हमारा। ये छल है, षड्यंत्र है दुर्योधन। मौन रहो दास, और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ आकर खड़े हो जाओ। आज से तुम भी मेरे दास हो। अब तुम सब लोग ऐसे ही खड़े रहोगे तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। आओ, जिस राज सिंहासन पर तुम बैठे थे, अब उसी के समक्ष घुटनों पे जाकर बैठ जाओ। दुर्योधन, एक अंतिम दांव खेलो। एक अंतिम दांव? मैं स्वयं को दांव पर लगा था, अपने राज्य और अपने भाइयों के लिए। नहीं भाई। अद्भुत, तुम हो सत्य में भाई। इतना बड़ा त्याग कर रहे हो, बड़ा ही धैर्य है तुम में भ्राता युधिष्ठिर। क्षमा करना भाइयों, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मेरी सारी धर्म की शक्ति के साथ मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। मैं ये पासे फेंकता, यदि मैंने सदा धर्म की रक्षा की है तो अब धर्म ही स्वयं मुझे जिताएगा। मूर्ख युधिष्ठिर, धर्म तुम्हें जिताएगा? धर्म कब का तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। धर्म ने तो तभी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था जब तुमने अपनी प्रजा, अपनी सेना को दांव पर लगाया था। प्रजा जिसके तुम पिता हो युधिष्ठिर। धर्म ने तुम्हारा साथ तभी छोड़ दिया था जब तुमने अपने पुत्र की भांति छोटे भाई को द्यूत में दांव पर लगाया था। मुझे लगता है धर्म तुम्हें जिताएगा। पांचों पांडव पांचों पांडव मेरे दास हुए। जीत गया मैं पांचों पांडवों को। भ्राता, आप विजयी हुए, चक्रवर्ती हुए। संसार के सबसे बड़े वीर पांडव अब आपके दास हैं, और ये पृथ्वी आपकी हुई। चाहो तो पूरा त्रिलोक जीत लो। ये क्या कर दिया युधिष्ठिर तुमने? एक सामर्थ्यवान राजा से तुम दास हो गए। यही होता है जब व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो एक क्षण में सम्राट से एक दरिद्र बन जाता है। कुछ मनुष्य समझ ही नहीं पाते राधा कि सारे पाप उन्हें नरक की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा घोर नरक, यदि तुलना की जाए राधे, तो नरक में बिताए कुछ घंटों की पीड़ा मनुष्य जीवन के सहस्त्र वर्षों के दुख से कहीं अधिक होती। कुछ नहीं समझ पाते हैं राधा। तो तुम क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं बचाया पांडवों को? इसका उत्तर भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा राधा।
बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे भाई दुखी हो गए। उन्हें क्या लगता है कि उनका सब कुछ जीतकर मैं दुर्योधन उनके साथ अन्याय करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास तो एक और अवसर है, एक और रत्न है दांव खेलने के लिए। तुम छल करके हमारा सब कुछ छीन चुके, अब क्या बचा है दांव पे लगाने के लिए दुर्योधन? एक अनमोल रत्न है तुम्हारे पास अभी भी, जिसके कारण सब तुमको जानते हैं। क्यों लगाओगे उसे दांव पर? और इस अनमोल रत्न के बदले मैं तुम सबको दासत्व मुक्त कर दूंगा, और इतना ही नहीं, इंद्रप्रस्थ भी तुम्हें वापस कर दूंगा। बोलो, है साहस आखिरी दांव खेलने का? लगाओगे दांव पर उस द्रौपदी को? दुर्योधन! दुर्योधन! तेरा सर्वनाश कर दूंगा! यदि द्रौपदी की ओर तुमने अपनी कुदृष्टि डाली तो मैं अपने ब्रह्मास्त्र से सब विनाश कर दूंगा। तुम अपने सीमा का उल्लंघन कर रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन, इस खेल में तुमने हस्तिनापुर की मर्यादा को तोड़ा है, इसका भीषण दंड मिलेगा तुम्हें। मैं गुरु हूं तुम्हारा, इसी क्षण आदेश देता हूं, यहीं रुक जाओ। मित्र दुर्योधन, तुम राज्य, धन, सेना जो चाहे वो ले लो, किंतु मेरी तुमसे विनती है, एक स्त्री का अपमान मत करो। महाराज धृतराष्ट्र, कुछ तो कीजिए, अनर्थ हो रहा है, ये इसको रोकिए। दुर्योधन रुक जाओ पुत्र, ये अनुचित है। क्यों पिताश्री, क्यों अनुचित है? जब उस पांचाली ने, इंद्रप्रस्थ ने मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, तब तो किसी ने उसे नहीं रोका ये कहकर रुक जाओ या अनुचित है। तो फिर आप सब लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं आपके अपमान का प्रतिशोध ले रहा हूं, और जो भी कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। और मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा पिताश्री। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, पत्नी पर पति का पूरा अधिकार होता है। दुर्योधन, अपनी आत्मा को इतना नीच, इतना घृणित भी मत बनाओ कि मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को एक क्षण की तृप्ति भी ना मिले। पति पत्नी का एक दूसरे पे अधिकार नहीं होता, केवल प्रेम का नाता होता है, और प्रेम अपनी अर्धांगिनी को दांव पे लगाने की आज्ञा नहीं देता। अपना क्रोध साथ हो रहा, अन्यथा महाविनाश हो सकता है। और पितामह भीष्म, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। आप इस राज्य के रक्षक हैं। और गुरु द्रोण, महामंत्री विदुर, आपको हस्तिनापुर के राजा के विरुद्ध जाने की आज्ञा नहीं। और मित्र कर्ण, अगर तुम्हें भी कोई संशय है तो मैं तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध देता हूं। अब यहां जो भी होगा वो उसे मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। भ्राता दुर्योधन उचित कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो राज आज्ञा है, और राज आज्ञा का पालन आप सभी को करना होगा। अधर्म है ये, घोर अधर्म। कोई प्रतिज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई राज आज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई सौगंध नारी के सम्मान से बड़ी नहीं। और द्रौपदी मेरे दासों की पत्नी है, और दासों का अपनी किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता, चाहे वो शस्त्र हो, अस्त्र हो, या फिर उनकी पत्नी। और अब उस दास की पत्नी पर मेरा पूरा अधिकार है। दुर्योधन! अफसर,
मैं तुम पांडवों को एक और अवसर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी ये ना कहे कि मैंने द्रौपदी को तुमसे बलपूर्वक छीना है, और द्रौपदी को तो मैं तुम सबसे छीन ही लूंगा। और यदि तुम पांडव अपनी पत्नी को जीतने का प्रयत्न करना चाहते हो तो वो भी कर लो। लो, चलाओ पासे और जीत लो सब कुछ। दुष्ट दुर्योधन, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यदि आज ऐसा हुआ दुर्योधन, तो समस्त कुरुकुल के नाश का कारण तू होगा। विनाश की बातें नहीं, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो दास। इससे पूर्व कि मैं अपने बल का प्रयोग करूं और द्रौपदी को तुमसे छीन लूं। तुम चलाओ पासे दास युधिष्ठिर, चलाओ। और यदि मैं पराजित हुआ तो मेरा हस्तिनापुर सब कुछ तुम्हारा। यदि तुम हारे तो द्रौपदी मेरी हुई। महाराज धृतराष्ट्र, आज मुझे पहली बार अपनी प्रतिज्ञा अनुचित लग रही है। ये सब देखकर मौन रहना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। आप हस्तिनापुर के राजा हैं, किसी भी प्रकार दुर्योधन को अनर्थ करने से रोकिए। धिक्कार है मुझ पर। आज मेरी सिखाई सारी विद्या व्यर्थ हो गई। रोकिए इसे, अन्यथा आज कुरुवंश की मर्यादा चूर चूर हो जाएगी। आज मैं असमर्थ हो गया हूं। पुत्र दुर्योधन को कैसे रोकूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और आप मुझे रोक भी नहीं सकते पिताश्री, क्योंकि मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके अपमान का प्रतिशोध के लिए कर रहा हूँ और नियम अनुसार कर रहा हूँ। कदाचित मुझे रोकने का प्रयत्न ना करें। मूर्ख दुर्योधन, नियम अनर्थ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, अनर्थ करने के लिए नहीं। भ्राता युधिष्ठिर, दासों की भांति तुम भी अर्धनग्न हो जाओ और राज सिंहासन के बदले इस जमीन पर बैठकर पासे चलो। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी
द्रौपदी मेरी हुई। जीत गया मैं सब कुछ। द्रौपदी मेरी हुई, मेरी। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और उस दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। अंधे का पुत्र अंधा कहा था मुझे। आज मैं उसे दासी के रूप में भरी सभा में अपमानित करूंगा, तब जाके मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। और आज मैं सभी के समक्ष उसे अपनी जंगा पर बैठाऊंगा, जंगा पर बैठाऊंगा। तब देखता हूं कि उस अहंकारी स्त्री का अहंकार उसके सौंदर्य से अधिक है या कम। चाहे जो कुछ भी हो जाए, द्रौपदी का सम्मान रहना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश होगा। संसार देखेगा जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी ला सकती है।